बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग यूट्यूब के लिए कस्टम थंबनेल किस तरह बना सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के किस तरह बना सकते हैं और फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए आप लोग किस तरह बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था तैमूर भाई आप जब भी गलती निकालते हैं हमारी थंबनेल की तो हमें बता दें किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है एक तो फ़ोटोशॉप है। अगर आप लोग प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद मेरे पास कोरल ड्रा है और इन पेज है, ठीक है, उर्दू के लिए, क्योंकि आप उर्दू को टारगेट करना चाहते हैं। इन पेज, कोरल ड्रा, फ़ोटोशॉप या फ़ोटोशॉप और आप पाक उर्दू इंस्टॉलर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ और यहाँ से कोई भी इमेजेस में जाके इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। एक तो ये हो गया, यहाँ से मैं कोई भी इमेज डाउनलोड करता हूँ, या हेल्थ की आप बनाना चाह रहे हैं, टेक की बनाना चाह रहे हैं, किसी किस्म की बनाना चाह रहे हैं वो आप लोग बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं मोबाइल ले लेता हूँ सिर्फ़, और यहाँ पे PNG साथ में लिख दूँगा। यहाँ पे ये मोबाइल आ गए हैं PNG, और फ़र्ज़ करें ये वाला मैं ले लेता हूँ, iPhone X है जो, ये मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अब फ़ोटोशॉप में सबसे पहले आप लोगों ने साइज़ कौन सा रखना है, फाइल, न्यू, और यहाँ से 1280 पिक्सल, और यहाँ से हाइट आप लोगों ने 720 पिक्सल, रेजोल्यूशन आप 7200 जो आपकी मर्ज़ी है वो रख लें। कलर मोड RGB, और यहाँ से बैकग्राउंड वाइट आप लोगों ने रखना है और ओके कर देना। ये परफेक्ट साइज़ है आप लोगों की थंबनेल का यूट्यूब के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल फिट साइज़। उसके बाद फाइल ओपन, जो आप लोग चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आईफोन में ऐड करना चाहता हूँ जो डाउनलोड किया, यहाँ से ये वाला ऐड कर लूँगा। ये अब गौर करें, आप लोगों ने चीज़ों को नोट करना होता है कि ये इसका बैकग्राउंड जो पीछे वाला है वो वाइट है, वो रिमूव भी हो सकता है, लेकिन आप इसको रिमूव करना चाहते हैं या और पे लेके जाएंगे तो ये कलर अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। Ctrl A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl C से कॉपी, और यहाँ पे आके Ctrl V से पेस्ट। अब यहाँ पे तो ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अगर मैं सेट कर दूँ तो ये अच्छा लगेगा, और इसको Ctrl T से मैं खींच के बड़ा कर लूँगा ताकि ये हमारा जितना साइज़ है पिक्चर का, यहाँ पे ये देखें ये। अब यहाँ पे आप रेड कलर में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को रेड कलर का नहीं पता चल रहा तो ये जितने आइकन है यहाँ से किसी कलर पे आई ड्रॉपर को, आई से टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आई ड्रॉपर सिलेक्ट हो गया ये वाला, यहाँ से किसी कलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये यहाँ से कोई भी, ये रेड है ये वाला आप लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आईफोन के ऐसे कमालात, या जो भी ऐसे काम जो आप नहीं जानते, हैरान कर देने वाले काम, ये सिंपल सा। अब इसके अंदर उर्दू किस तरह लिखनी है, एक तो आप उर्दू जो है वो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और आप लोगों ने अपना कीबोर्ड जो है वो उर्दू कर लेना है। अब उर्दू किस तरह करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करें और यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करें और यहाँ से उर्दू। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा तो ये उर्दू में लिखा जाएगा। यहाँ पे ये देखें, अब ये मैंने लिख दिया आईफोन के काम, ठीक है। अब आप लोग गौर करें, ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा नहीं, लोगों ने इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ किए होते हैं। आप लोगों ने हमेशा जमील नूरी नस्तलीक करना है। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से फ़ॉन्ट में आके यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक को सिलेक्ट करूँगा, ये वाला, ये। अब ये देखें फ़ॉन्ट अच्छा लगा। तो अब इसको बड़ा कर लें, Ctrl T से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके इसको बड़ा कर लें। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ से कलर जो हमने सेलेक्ट किया था आर्ट बैक स्पेस से वो वाला कलर दे दें। ये देखें, अब मुझे ये कलर थोड़ा डल सा लग रहा है तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये ऑरेंज टाइप का, ये देखूँगा ये अच्छा है या ये ब्लू वाला अच्छा है, कोई भी ये अच्छा है। यहाँ पे ख़ुद नोट करें कि आपको चीज़ परफेक्ट कौन सी लग रही है। फ़ॉन्ट जो है उसकी कलेक्शन और कलर कलेक्शन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसकी यहाँ पे डुप्लिकेट, और इसको एडिट कर लेता हूँ। अब ये इसी में लिखा जाएगा जो भी लिखना है, आईफोन के काम जो आप नहीं जानते, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये जानते,
ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल टी से छोटा कर लें ये चीज़, और यहाँ पे ले। अब इसको आप लोग शेडो दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। इसको पहले को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके ये एफएक्स और यहाँ से स्ट्रोक ये साइड पे आ जाएगी, ये देखिए ये। तो ये भी आप लोग दे सकते हैं, कलर कोई भी सिलेक्ट करना है, यहाँ से रेड भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, देखो कितना बकवास लग रहा है। वाइट करूँगा तो नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैक जो है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसी का ब्लू ले लूँगा और ये देखें फ़ॉन्ट जो हमारा बोल्ड टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इस तरह करता हूँ, आप लोग चेक कर लें। अब ये खूबसूरत लग रहा है। अब एक पे मैंने इफेक्ट लगा लिया, यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल कर लूँगा और यहाँ पे ये देखें कॉपी लेयर स्टाइल, और इस पे आके पेस्ट लेयर स्टाइल कर देना। ये देखिए उसी तरह हो गया। तो सिंपल सा काम है। यहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं ऊपर, अब रेक्टेंगुलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें रेक्टेंगुलर ऐड कर देता हूँ इसके नीचे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें इतनी सी रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब उसका बैकग्राउंड आप लोगों ने ऐसा रखना है कि नज़र आए। ये वाला बैकग्राउंड मैं रख देता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे ये लेयर है हमारी, और इसको पकड़ के ये नीचे ले जाए। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर है, इसको स्ट्रोक दे दें, थोड़ा सा वाजिया कर दें ताकि मज़ा आए देखने में, लुक अच्छी हो जाए। ये देख लें। ठीक है, ये जितने स्टाइल आप लोगों का माइंड जो है वो काम करना चाहिए कि किस तरह आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो वगैरह आप लोग इस तरह का कलर यूज़ ना करें जो नज़र ना आए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि इस उर्दू के अंदर स्पेस बहुत है। यहाँ पे ये देखें, ये स्पेस ये ख़त्म हो सकती है, लेकिन यहाँ से मैं नहीं करता। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन पेज को ओपन करें, उसके अंदर डायरेक्ट जो है वो उर्दू लिख के ले आएँ और यहाँ पे वो लगा लें। वो किस तरह लगानी है वो भी अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी उर्दू में आप टेक्स्ट लिख लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी, और इसको फाइल में जाके यहाँ से एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ से आपने ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप, और यहाँ से EPS फाइल। ठीक है, और यहाँ से मैं AA कर देता हूँ और सेव और ओके। ठीक हो गया, ये सेव हो गया। इसको मिनिमाइज़ कर दें फ़िलहाल। अब यहाँ पे फाइल ओपन, यहाँ से AA की हमने EPS फाइल एक सेव की हुई है, यहाँ पे ये ओपन, और यहाँ पे आके रेजोल्यूशन आपने 300 दे लेनी है, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी। और यहाँ से इसको RGB में कलर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये देखें आईफोन। अब ये HD में है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये ज़्यादा करेंगे तो वो लाजमी बात है फटेगा ये। अब ये इसको किस तरह आप लोगों ने कट करना है, इसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट कर लें, इसको करें Ctrl+X और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दें। ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ जो पहले हमने लिखी थी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इन पेज से भी आप लोग उर्दू लेके आ सकते हैं। और रेक्टेंगुलर को भी ख़त्म कर देता हूँ। ये आईफोन देखें, अब इसकी स्पेस कम है, मेन चीज़। अब ये इसको ख़त्म कर दूँगा ये इरेज़र से। ठीक हो गया, ये आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। Ctrl+T करें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक, अब ये फुल ब्लैक नहीं लग रहा मुझे, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट D प्रेस करूँगा, ब्लैक हो जाएगा। फिर इसके ऊपर कंट्रोल को क्लिक करूँगा और Alt बैक स्पेस करूँगा तो ये फुल ब्लैक हो गया। यहाँ पे Ctrl+Z करूँ तो ये देखें, Ctrl+Alt+Z, ये पहले किस तरह का था, अब Ctrl+D से सिलेक्शन ख़त्म। ठीक है, तो इसको ब्लैक कर लेना, और इसी तरह आप इसको दूसरी को ले आएँ। ये जो है यहाँ पे आप देखें, इसको Ctrl+X से कट, और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+T और बड़ा कर लें। अब इसको भी यहाँ से कंट्रोल से सिलेक्ट और ब्लैक कर लें। ये देखिए, अब यहाँ पे कोई भी कलर कर लें। मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ, सॉरी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है आपने, उसके बाद ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल से सिलेक्ट होगा, उसके बाद कलर चेंज होगा। ठीक है, ये देखिए, इस तरह आप लोग थंबनेल प्रोफेशनल बना सकते हैं। साइडों पे कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ख़ुद मैं जो करता हूँ वो भी मैं फ़ोटोशॉप में बनाता हूँ, CorelDRAW में। अब ये मैंने टेम्पलेट बना लिया, इसको मैं सेव कर लूँगा, सेव एज़ डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी करना है, और उसके बाद JPEG यहाँ पे कोई भी नाम दे दूँगा। मैं इसको D का नाम दे देता हूँ, DD, और सेव। ठीक है,
अब इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा। यहाँ पे इन पेज में मैंने ऑलरेडी उर्दू रखी है। याद रखें जब भी कोरल ड्रा में काम करें तो इन पेज को पहले आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ से कोरल ड्रा को क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की उर्दू जो है वो बिल्कुल HD में आएगी, वो पिक्चर फटेगी नहीं। यहाँ से DD में देखूँगा फाइल ये वाली। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा F4 से, ये स्क्रीन फुल पे आ गई। अब यहाँ पे ये देखें मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से इसको मैं पकड़ूँगा और साइड बार यहाँ पे अपने हेल्पर इसको यूज़ करते हुए F4 ताकि बराबर आ जाए, और यहाँ से ये अब कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा उर्दू पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 100 लिखा हुआ तो आप 5 कर लें, यहाँ से भी 5 कर लें। ये अब कंट्रोल क्यों करना है आप लोगों ने, ये देखें आ चुका है फ़ॉन्ट, आपको दिखाता हूँ। ये देखें कंट्रोल क्यों, ये बोल्ड हो जाएंगे। अब इस शिफ्ट को पकड़ के इसको मैं बड़ा करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप लोगों ने कंट्रोल U करना है, एक एक चीज़ अलहदा हो जाएगी। अब ये अलहदा है, इसको डिलीट कर दूँगा। देखिए आप लोग यहाँ पे फ़ोन का अगर चेंज करना चाहते हैं कलर तो खाली फ़ोन का हो जाएगा। जिस चीज़ का करना चाहते हैं ये देखिए आईफोन के काम वो जो जानते नहीं। इसी तरह आप किसी चीज़ के भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसको और बड़ा कर लें खूबसूरती के लिए। ये और यहाँ से ये ठीक हो गया। इस तरह थंबनेल बनाई जाती है। और यहाँ से एक्सपोर्ट और डेस्कटॉप, यहाँ पे JPEG बिटमैप, यहाँ पे नाम दें कि किस नाम से सेव करनी। मैं HH के नाम से सेव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट ओके और ओके। तो ये मैंने थंबनेल ओपन कर लिया, ये देख लें। जितना जूम करूँगा इसका जो फ़ॉन्ट है HD में रहेगा उर्दू का, ये देख लें। कोरल ड्रा में इसलिए बनाई जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थंबनेल बनाने का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर रेक्टेंगुलर ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन जितना क्रिएट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे रेक्टेंगुलर ऐड कर लें। आधों ने देखा है यहाँ पे लिखा होता है, साइड पे आप इमेज लगा के कुछ भी कर सकते हैं। कलर अच्छे यूज़ करें, ये ना हो कि कलर आपके ऐसे हों जो नज़र भी ना आए। तो ये होगी, आप लोग फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अब बारी आती है ऑनलाइन के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट, एक तो मैं आप लोगों को पहले भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, footer.com। यहाँ पे आएँ, डिज़ाइन पे आएँ और यहाँ पे डिज़ाइन पे, और उसके बाद यहाँ पे थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरी वेबसाइट है कैनवा। यहाँ पे भी मैं लॉगिन हूँ, तो कैनवा में भी आने के बाद डिज़ाइन में आएंगे और उसके बाद यूट्यूब थंबनेल। ये सारी आप लोगों के पास फ्री सारी है। मेरे पास वैसे भी ये प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे किसी एक पे भी क्लिक करें यहाँ पे तो ये इमेज आ जाएगी। उसको आप लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। अब ये बर्गर लिखा हुआ है, इसको एडिट करना है तो इसके ऊपर आप लोगों ने आके डबल क्लिक कर लेना है। अब ये कह रहा है जी रीलोड कर लें, अप टू डेट वर्जन होने वाला है। तो इस तरह आप लोग आके फुटर पे भी बना सकते हैं और कैनवा को भी यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।